नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के द्वारा दिए जा रहे प्रेम, सम्मान और सहयोग के लिए मैं आपका हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि साथियों हम सभी यहां जानते हैं कि पटवार परीक्षा, जिसके लिए मैं ये वीडियो सीरीज प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो सीरीज बना रहा हूं, मुख्य रूप से पटवार परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वह बहुत जल्दी हमारे सामने होने वाली है। बाकी ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसको जो बनाया जा रहा है वो पटवार के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो उनकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं इधर उधर की बातें न करके सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। और आज हम यहाँ पर ले रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो अब तक पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ लिया है और इससे आगे वाली वीडियो में भी आपको यही मिलेगा और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये 2 वीडियो में इसकी या 3 वीडियो जो भी बनेंगे मैं इसको बनाऊंगा। तो प्यारे साथियों, चलो जुड़ते हैं। पहला सवाल हमारे यहाँ लेते हैं, ठीक है, बाकी हम चर्चा आगे करेंगे। पहला सवाल हमारा कह रहा है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी कहलाती है। यह आपका राजस्थान जो एसआई का है, सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ 2011 में और आरएएस का जो हुआ 1992 में, उसमें यह पूछा गया है कि जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। तो अपमान का भाव हो और हंसी हो तो वो क्या कहलाएगी? उपहास कहलाएगी। ठीक है, हास माने हंसी, परिहास किसी से मजाक करना परिहास कहलाता है। उपहास किसी का मजाक बनाना जिसमें उस पर व्यंग का भाव हो वो उपहास कहलाता है। तो इसका सही राइट आंसर जो होगा वो होगा उपहास। प्यारे साथियों, क्या होगा? उपहास होगा। क्या होगा? उपहास होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, जो व्याकरण जानता है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया बेटा। जो व्याकरण जानता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जब भी आपने व्याकरण पढ़ी होगी तो व्याकरण के बारे में बताया होगा। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। देखते हैं व्याकरण के जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। पहला ही ऑप्शन है, ये सही होगा। क्या होगा? व्याकरण। ठीक है, आचार्य जो है छंदरस अलंकारों को जानने वाला, है ना, काव्य शास्त्र को जानने वाला आचार्य कहलाता है। बाकी छोड़िए, वैज्ञानिक विज्ञान को जानने वाला, विज्ञान के नियमों को जानने वाला, और व्याकरण ये व्याकरण से जिसका संबंध है। चलिए आते हैं अगला तीसरा प्रश्न है, जिसका अनुभव किया गया हो वह है। अनुभव किया गया हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? अनुभूत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुभूत कहलाएगा। ऑप्शन देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिसका अनुभव किया गया हो वह है। यह भी एसआई की परीक्षा 2011 में आया है बेटा। किसमें आया है? एसआई की परीक्षा 2011 में आया है। तो जिसका अनुभव किया गया हो वह क्या कहलाएगी? अनुभूति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुभूति कहलाएगी, है ना। अगला प्रश्न आता है हमारा, जिसका मन व ध्यान दूसरी ओर लगाओ। यह आरएएस 2001 में और आरटेट के सेकंड लेवल में अभी 2011 में ये प्रश्न आया है। ठीक है, आरटेट सेकंड लेवल 2011 में आया है और आपके आरएएस 2001 में यह पूछा गया है कि जिसका मन या ध्यान दूसरी ओर लगा हो उसे क्या कहेंगे? मन जब यही नहीं हो, अन्य लग रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। जिसका मन अन्य लगा हुआ है, अन्य मनस्क, है ना, मन कहीं अन्य लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? अन्य मनस्क कहेंगे। देखिए कहीं इसका है मनन, ध्यान, मनन नहीं है, ध्यान नहीं है, अन्य मनस्क ये रहा और मनवा भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बेटा अन्यमनस्क। क्या होगा? अन्यमनस्क। अगला प्रश्न है हमारा, आधी रात अर्थ का द्योतक है। आधी रात अर्थ का द्योतक है। द्योतक माने प्रतीक है, बताने वाला। आधी रात शब्द को अगर हम एक शब्द में कहें तो इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? तमिश्रा नहीं, ये तो काली रात को कहा जाता है। नक्तम ये भी नहीं है, सरवरी ये भी नहीं है, ये आएगा निशीथ। क्या आएगा? निशीथ, है ना। जब निशीथ में क्षुद्र जंतु, ये आपकी झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी है। झांसी की रानी की समाधि, जब निषेध में क्षुद्र जंतु हैं जग की गाथा गाथे, तो निशीथ आधी रात कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आता है बेटा हमारा छठवां, जो धन देता है। जो धन क्या कहता है? देता है। तो आपको तो पता है ना, ऐसे शब्दों के पीछे हम क्या लगा देते हैं? ज द, जैसे जल द, वारी द, ऐसे ही धन द क्या लगेगा? धन द। देखिए धनक बिल्कुल नहीं होगा, धनय बिल्कुल नहीं होगा, धन ये होगा। और बेटा ये सवाल कहाँ पूछा गया है आपको पता है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक
2012 के एग्जाम में पूछा गया है। धनत कहलाएगा, क्या कहलाएगा? धनत कहलाएगा, धनत भी नहीं कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, इसको क्या कहते हैं? अपरिग्रह। क्या कहते हैं? अपरिग्रह। महात्मा बुद्ध ने कहा था अस्तेय अपरिग्रह, है ना? अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह नहीं। ये 5 सिद्धांत उन्होंने दिए थे कि अस्तेय अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना, अल्पाहारी, कम भोजन करना, ब्रह्मचारी, है ना, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना। तो ये उन्होंने बात बताई थी वहां पे। तो अपरिग्रह इसका पहला ही ऑप्शन है, अपरिग्रह, जो बिल्कुल सही है। अस्तेय मतलब चोरी न करना, है ना, जो यहाँ पर आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कृपणता माने कंजूसी दिखाना, सदाचार मतलब आचरण की श्रेष्ठता। अगला प्रश्न हमारा बेटा 8वां, कि रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा? और ये आया है स्कूल व्याख्याता की भर्ती 2014 में। स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा 2014 में हुई है मेरे प्यारे साथियों, उसमें ये पूछा गया है क्या कि रास्ते के लिए जब आप जा रहे हैं तो रास्ते के लिए जो भोजन सामग्री होती है, रास्ते के लिए रखी जाने वाली भोजन सामग्री को हम एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? हैं? तो आपने जयशंकर प्रसाद की रचना पढ़ी होगी, पाथेय वनितु पंथा की। तो पाथेय क्या कहेंगे? पाथेय। ऑप्शन ये रहा। पथ आहार, ये पथ का आहार नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? एक शब्द में पाथेय कहेंगे। अल्पाहार को नाश्ता को कहते हैं, स्वल्पाहार उसमें भी अल्प में भी बहुत कम, उसको स्वल्पाहार कहते हैं। अगला सवाल हमारा बनता है यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। ये पूछा गया है, ये क्या सवाल है? प्रश्न नंबर 9 कहता है इंद्रियों से संबंधित है जो, किससे संबंधित है? इंद्रियों से संबंधित है जो। तो इसमें क्या है? इंद्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियोन्मुख और इंद्रियातीत। तो इसका सही है इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय, जो इंद्रियों से संबंधित है। जब यह जोड़ देते हैं प्रत्यय हम, है ना, आपको पता होगा यह अपात्यवाची, संतानवाची, अप्रात्यवाची जो प्रत्यय संबंधवाची प्रत्यय है, अ, आ, य, है ना, और एक, ये जो प्रत्यय हम जब इनमें जोड़ते हैं तो इनमें क्या हो जाता है? गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन हो जाता है? गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। यदि अ और आ, प्रथम स्वर क्या है किसी शब्द का? अ और आ है, तो ये आ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ए अथवा ई है तो वह ए में परिवर्तित हो जाएगी। और यदि उ है और अ है, उ अथवा उ है, तो वह अ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। जैसे आप उपचार में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा। सुंदर में यह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सौंदर्य हो जाएगा। ये प्रत्यय आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सुंदर में यह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सौंदर्य हो जाएगा। व्यवसाय में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यावसायिक हो जाएगा। इतिहास में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंद्रिय में जब यह जोड़ दिया तो क्या हो गया? इंद्रिय हो गया। क्या हो गया? इंद्रिय। इंद्रियों से जिसका संबंध है मतलब इंद्रिय। इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे कह रहा है। इंद्रियोन्मुख, इंद्रियों की ओर उन्मुख, है ना। और इंद्रियातीत, ये इंद्रियों से संबंध से भी परे की बात है। अब हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ना इंद्रियों से संबंधित है, ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010 में पूछा गया है बेटा। और ये सवाल है आपका, जिसका पति परदेश से, अगला 10वां सवाल है, जिसका पति अभी अभी परदेश से क्या हुआ है? जिसका पति परदेश से लौट कर आ गया है, वो स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा है। तो परदेश से आ गया है, क्या हो गया है? परदेश से आ गया है। परदेश से आ गया है तो क्या हो जाएगा? आगत। आगत पति का, जिसका पति का पति क्या हो गया? आगत, आ गया है। तो आगत पति का, इसमें ऑप्शन ये रहा, आगत पति का वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह क्या कहलाएगी? आगत पति का कहलाएगी। अच्छा, वो स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वो क्या कहलाएगी? वह स्त्री जिसका पति परदेश से गया हो वो कहलाएगी प्रोषित पति का। क्या कहलाएगी? प्रोषित पति का कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? ये रहा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, प्रोषित पति का। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया है वह क्या कहलाएगी? प्रोषित पति का। वह स्त्री जो चोरी से मिलकर आई है, जो अपने पति से या प्रियतम से चोरी से मिलकर आई है, वह क्या करके प्रेम में मिलकर आई है, वो अभिसारिका कहलाएगी, है ना। तप्त पति का, जिसका पति नहीं है अपने पास, पति की सताई होगा, क्या कहलाएगी? तप्त पति का कहलाएगी, है ना।
स्त्रियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे मिलते हैं कि किस स्त्री को क्या कहते हैं। स्त्रियों की प्रवृत्ति वाला यदि कोई मनुष्य पुरुष है, वो पुरुष जिसकी प्रवृत्ति कैसी है, स्त्रियों जैसी है, वह क्या कहलाएगा, स्त्रीण कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, स्त्रीण कहलाएगा। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति जिंदा है वह क्या कहलाएगी, सधवा कहलाएगी। सधवा, सधवा। ठीक है, सधवा, सधवा कहलाएगी, सधवा। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति जिंदा है, सधवा, और वह स्त्री जिसका पति मर गया है वह क्या कहलाएगी, विधवा कहलाएगी। वह स्त्री जिसका पति मर गया है वह विधवा कहलाएगी। वह स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया है सद्य स्नाता कहलाएगी। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा है, आगत पति का, प्रदेश को गया है, प्रोषित पति का, वह स्त्री जिसके कोई संतान नहीं हुई है वह क्या कहलाएगी, बंध्या कहलाएगी या बांझ कहलाएगी। बंध्या कहलाएगी या बांझ कहलाएगी। ठीक है। और वह स्त्री जो पति को चुनने की इच्छा रखती है ना, वह क्या कहलाएगी, पतिंबरा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पतिंबरा कहलाएगी। ठीक है। क्या कहलाएगी, पतिंबरा कहलाएगी। वह स्त्री जो अविवाहित है लेकिन किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह अनूढ़ा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनूढ़ा। क्या कहलाएगी, अनूढ़ा। वह स्त्री जो अविवाहित भी है और पर पुरुष से यानी किसी पुरुष से प्रेम करती है, पर पुरुष नहीं, किसी पुरुष से प्रेम करती है लेकिन अविवाहित है तो वह कहलाएगी अनूढ़ा। और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, वह स्त्री जिसके होते हुए उसके पति ने क्या कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, वह कहलाएगी अध्युडा। क्या कहलाएगी, अध्युडा। वह स्त्री जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वह कहलाएगी सद्य प्रसूता। क्या कहलाएगी, सद्य प्रसूता। वह स्त्री जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वह क्या कहलाएगी, सद्य प्रसूता। ठीक है। और वह स्त्री जो किसी से छुपके से मिल के आई है वह क्या कहलाएगी, अभिसारिका। वह स्त्री जो अपनी ही पति में अनुरक्त रहती है वह क्या कहलाएगी, पतिव्रता। क्या कहलाएगी, पतिव्रता। ठीक है। जो अपने पति को स्वयं चुनने की इच्छा रखती है वह स्वयंवरा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वयंवरा कहलाती है ना। वह स्त्री जिसके अभी अभी मासिक स्राव हुआ है वह कहलाएगी रजस्वला। वह स्त्री जो अपने शरीर को बेचकर जीवन यापन करती है वह क्या कहलाएगी, गणिका। क्या कहलाएगी, गणिका। ठीक है। और वह स्त्री जिसके नेत्र मीन की तरह, मछली की तरह है वह क्या कहलाएगी, मीनाक्षी। अगर पुरुष होगा तो मीनाक्ष। अगर वह स्त्री जिसके नेत्र मकर की तरह है वह क्या कहलाएगी, मकराक्षी। और पुरुष होगा तो क्या कहलाएगा, मकराक्ष। क्या कहलाएगा, मकराक्ष। ठीक है। वह स्त्री जिसकी चाल गज के समान है क्या कहलाएगी, गजगामिनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गजगामिनी कहलाएगी। ठीक है। वह स्त्री जिसकी चाल हंस के समान है वह क्या कहलाएगी, हंसगामिनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हंसगामिनी कहलाएगी। वह स्त्री जिसकी आंखें हिरण के समान है वह क्या कहलाएगी, मृगनयनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मृगनयनी कहलाएगी। इस प्रकार मैंने आपको स्त्री से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं कि किस स्त्री को हम क्या कहते हैं। ठीक है। अभी कोई रह गई हो तो उसे किसी अन्य प्रश्न में हम यहाँ पर बता देंगे, बहुत सारी है ना। अब आगे हम सवाल करते हैं यहाँ पर, तो ये है कि अगला सवाल प्रश्न नंबर 12, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ये आरएस 1990 में पूछा गया है। आरएस 1990 में आया था, मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो क्या कहलाएगा। ये कह रहा है युयुत्सु नहीं, मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु। यस, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है और इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। यानी इच्छा को तो हम छा से प्रकट करते हैं और इच्छा रखने वाला छू हो जाता है, शु हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इच्छाएं बता देता हूँ, कैसी इच्छाएं होती हैं। इच्छा और इच्छा को रखने वाला, ठीक है, क्या कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें जानने की इच्छा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ऊपर से आपके ये सवाल हो गए हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ इच्छाएं समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो एक तरफ मैं आपको लिख देता हूं क्या, इच्छाएं। एक तरफ क्या लिख देता हूं मैं आपको, इच्छाएं लिख देता हूं। एक तरफ इच्छा और एक तरफ रखने वाला, है ना, रखने वाला। तो किसको हम क्या कहते हैं, तो सुने।
जानने की इच्छा, क्या? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिज्ञासा। क्या कहलाएगी? जिज्ञासा। और रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिज्ञासा। रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। ठीक है, भोजन करने की इच्छा, है ना, भोजन की इच्छा, भोजन की इच्छा। ठीक है, भोजन की इच्छा क्या कहलाएगी? बुभुक्षा। क्या कहलाएगी? बुभुक्षा। और इसको रखने वाला बुभुक्षु। क्या कहलाएगा? बुभुक्षु। ठीक है, और मरने की इच्छा, मरने की इच्छा ये क्या कहलाएगी? मुमूर्षा। क्या कहलाएगी? मुमूर्षा। इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। क्या कहलाएगा? मुमूर्षु। ठीक है, मरने की इच्छा क्या कहलाएगी? मुमूर्षा कहलाएगी। और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाएगा। अगर हम बात करें मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ठीक है, मोक्ष की इच्छा क्या कहलाएगी? मुमुक्षा। क्या कहलाएगी? मुमुक्षा। और रखने वाला मुमुक्षु। इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। ठीक है, और किसी चीज को, नदी वगैरह को तैर कर पार करके, तैर कर जाने की इच्छा या तैर कर पार करने की इच्छा। ठीक है, तैर कर पार जाने की इच्छा, जाने की इच्छा क्या कहलाएगी? तितीर्षा। क्या कहलाएगी? तितीर्षा। और ये क्या कहलाएगा? तितीर्षु। क्या कहलाएगा? तितीर्षु। ठीक है, तैर कर पार जाने की इच्छा क्या कहलाएगी? तितीर्षा। और इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? तितीर्षु। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें किसी कार्य को करने की इच्छा, तो कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है? चिकीर्षा। क्या कहलाती है? चिकीर्षा। क्या कहलाती है? चिकीर्षा। और रखने वाला क्या कहलाता है? चिकीर्षु। क्या कहलाता है? चिकीर्षु। ठीक है, चिकीर्षु। और अगर हम बात करें युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाती है? युद्ध करने की इच्छा कहलाती है युयुत्सा। क्या कहलाती है? युयुत्सा। और इस इच्छा को रखने वाला युयुत्सु। क्या कहलाता है? युयुत्सु। ठीक है, इस इच्छा को रखने वाला युयुत्सु। ठीक है, और घृणा की इच्छा, घृणा करने की, जब किसी से घृणा करते हैं तो वह क्या कहलाती है? जुगुप्सा। क्या कहलाती है? जुगुप्सा। जुगुप्सा। ठीक है, यह क्या कहलाएगा? जुगुप्सु। ठीक है, जुगुप्सा, जुगुप्सु। जानने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, मरने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, तैर कर पार जाने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, घृणा करने की इच्छा, और क्या रह गया? और कोई इच्छा रह रही होगी तो फिर अभी जो दिमाग में आई है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, ये हो गई आपकी घृणा करने की इच्छा, जुगुप्सा हो गई, किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा, और इच्छा रखने वाला जिघांसु, है ना, जिघांसा, जिघांसु। ये इस प्रकार की इच्छाएं हैं जो चलती रहेंगी, आगे हम बताएंगे इनको, है ना। इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो लगभग 19-20 मिनट की हो गई है। फिर अगली वीडियो में हम इन पे फिर और चर्चा करते हैं, सवाल आएंगे जैसे ही। तो अगला हमारा सवाल है प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या है? एक बार इन इच्छाओं को देख लो। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। भूख, भोजन करने की इच्छा क्या करती है? बुभुक्षा। और भोजन करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है बुभुक्षु। क्या कहलाता है? बुभुक्षु। ठीक है, बुभुक्षु। और मरने की इच्छा रखना, मरने की जो इच्छा होती है वो मुमुर्षा कहलाती है, इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है, इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। तैर कर पार जाने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है, और इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाता है। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है, और इच्छा रखने वाला चिकीर्षु कहलाता है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है, और इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। घृणा करने की इच्छा जुगुप्सा कहलाती है, और इच्छा रखने वाला जुगुप्सु कहलाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी
हैं उन पे अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। अगला सवाल है अनावश्यक दोष ढूंढने वाला, इसको हम क्या कहेंगे? अनावश्यक दोष ढूंढने वाला, जिसका काम क्या है? अनावश्यक, जो जरूरी नहीं है उनको दोषों को ढूंढते हैं, दूसरे व्यक्तियों में केवल दोष ढूंढने का काम करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ दूसरा शब्द नहीं कहा, केवल अनावश्यक दोष ढूंढने वाला। अगर हम कहेंगे दूसरे व्यक्ति में, है ना, दूसरे में, अगर मैं जोड़ दूंगा क्या दूसरे में, तो अलग शब्द बन जाएगा। अभी फिलहाल अनावश्यक दोष ढूंढने वाला कहलाता है बेटा छिद्रान्वेषी। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। अनावश्यक दोष ढूंढने वाला व्यक्ति कहलाता है छिद्रान्वेषी, और जो दूसरों में अनावश्यक दोष ढूंढता है उसे परछिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परछिद्रान्वेषी, है ना। दोष ढूंढने वाला, अनावश्यक दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, और जो दूसरे में अनावश्यक दोष खोजता है वो क्या कहलाता है? परछिद्रान्वेषी कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतने ही सवाल, और नए सवालों के साथ मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वीडियो को पूरा प्रारंभ से लेकर समापन तक देखें। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ इसको साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक इसकी पहुंच बनाएं, जिससे किसी न किसी का कोई ना कोई फायदा हो सके। और मैं आपके लिए बहुत जल्दी बहुत सारी ऐसे ही आपके एग्जाम से पहले वीडियो डालने वाला हूं। तो तब तक के लिए अगली वीडियो तक मैं आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद। वंदे मातरम।